हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 39 है। इससे पहले 38 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एसईओ लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को होगा। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि आपने अभी तक भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। देखिए आज की क्लास में जो फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप निखिल हैं और आप A68 आज़ाद नगर दिल्ली में रहते हैं। SBI बैंक दिल्ली के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने अपना डेबिट कार्ड खो जाने की सूचना दी हो। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको केवल 30 मिनट का टाइम मिलेगा, तो 30 मिनट में आपको एक लेटर या फिर एक ऐसे करना होगा। तो आप लेटर करेंगे तो लेटर ये आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको उसके अतिरिक्त कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था A68 आज़ाद नगर दिल्ली। तो यहाँ पर इसी प्रकार एड्रेस लिखा गया है। यदि काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन करें कि यदि एड्रेस ना दिया जाए तब लेटर कैसे लिखेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाएगा तब आपको लिखना होगा पता। हिंदी में लिखेंगे पता, फिर आगे डैश डैश लगा देंगे। आपको ये तब लिखना है जब प्रश्न में एड्रेस ना दिया जाए। यदि एड्रेस दिया जाता है तब आपको वही एड्रेस लिखना होगा। तो देखिए आप इस प्रकार लिख देंगे एड्रेस लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको डेट लिखनी होगी। डेट यहाँ पर वही लिखी जाती है जिस डेट में लेटर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 6 मई 2022। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा तो आप डेट लिखेंगे 8 मई 2022। तो आपको 8 मई 2022 ही डेट अपने एग्ज़ाम में लिखनी होगी। इसके पश्चात आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपको अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात देखिए आता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक SBI बैंक दिल्ली। प्रश्न में SBI बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर लिखा गया है सेवा में प्रबंधक SBI बैंक दिल्ली। तो आप इसी प्रकार ये एड्रेस लिखेंगे। यदि देखिए प्रश्न में एड्रेस नहीं दिया जाता है, केवल SBI बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, तो जहाँ पर दिल्ली आया है आप इस स्थान पर डैश डैश लगा देंगे। ये आपको तभी करना है जब प्रश्न में कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपको देखिए एड्रेस के स्थान पर परीक्षा भवन क्या कह गया या फिर ऐसे कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए इसके पश्चात देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। इसके पश्चात आप विषय लिखेंगे। विषय आप जो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पर विषय के रूप में आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डेबिट कार्ड खो जाने के सूचनार्थ, तो आप इस प्रकार ये विषय लिख देंगे। विषय पूरा लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए आप जो लेटर लिख रहे हैं आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी राइटिंग काफ़ी मायने रखती है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके पश्चात देखिए आपको लिखना होगा महोदय। जैसे यहाँ पर महोदय लिखा गया है, महोदय के साथ में कोमा भी लगाया गया है, तो आप कोमा यहाँ पर ज़रूर लगाएं। इसके पश्चात आपकी जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। तो देखिए महोदय के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों से मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं और इस समय आपको अपने डेबिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद भी लिखना होगा। देखिए, आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी लिया गया है, तो आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखें और आपके एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारी भी इस क्लास में दी जाएंगी, जैसे कि लेटर को वर्ड्स काउंट कहाँ से करने हैं और कहाँ तक करने हैं, सभी जानकारी आपको दी जाएंगी, तो आप ध्यान से देखते रहें। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा, तो इसमें आप फर्स्ट अनुच्छेद के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे लाइन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि मुझे बैंक की तरफ से एक डेबिट सह एटीएम कार्ड जारी किया गया था। कल कार्यालय से घर लौटते समय वह कार्ड कहीं गिर या फिर खो गया। आप इनमें से एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि गिर गया या फिर खो गया आपको लिखना होगा। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप लगाकर कि मैंने इसकी सूचना तुरंत आपकी ग्राहक सेवा को फ़ोन करके दी थी तथा अपने कार्ड को बंद करवा दिया ताकि उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको उसका थर्ड अनुच्छेद भी लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र एक नया कार्ड जारी किया जाए। मैंने इस पत्र के साथ अपने सभी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा नए डेबिट कार्ड के लिए भरा हुआ फॉर्म संलग्न कर दिया है। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए, थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर स्पेस दिखाया गया तो आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी वो उसमें लाइनिंग बनी होंगी, जैसे आपकी हिंदी वाली कॉपी होती है इस प्रकार से उसमें लाइन बनी होंगी, तो आपको लाइन में ही सब कुछ लिखना होगा। तो आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे भवदीय। और देखिए, भवदीय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। या आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में नाम दिया गया था निखिल, यहाँ पर निखिल नाम लिखा गया है। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक या फिर अपना स्वयं का नाम नहीं लिखना है। यदि प्रश्न में नाम और एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आप नाम के स्थान पर खाली डैश डैश लगा देंगे। आपको यहाँ पर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए, लेटर आपको ये 150 शब्दों में ही लिखना होगा। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आप कोशिश करनी है कि आपका लेटर पूरा 150 शब्द के आसपास ही रहे। देखिए, अब आपको वर्ड काउंट करने बताते हैं कि आपको जो वर्ड काउंट करने हैं वो आपको स्टार्टिंग से ही करने होंगे। जहाँ से आपका स्टार्टिंग में एड्रेस लिखा जाता है, पत्र को लिखने वाले का पता, तो आपको यहीं से ही वर्ड काउंट करने होंगे। जैसे A68 आया है तो आप इसको एक वर्ड काउंट करेंगे, और आज़ाद नगर ये 2 वर्ड हैं तो अलग अलग गिनने होंगे। जैसे कि A68 1 हो गया, आज़ाद 2, नगर 3 और दिल्ली 4। इस प्रकार से 4 शब्द हो गए। जिससे डेट आई है यहाँ पर 6 मई, तो 6 मई एक साथ काउंट की जाएगी और 2022 अलग काउंट किया जाएगा। आपको इसी प्रकार से सभी शब्द अलग अलग काउंट करने होंगे। जैसे विषय आया है तो विषय में लिखेंगे ये एक शब्द है, डेबिट अलग शब्द है। इस प्रकार से सभी शब्द आपको काउंट करने होंगे। अब देखिए, ये सभी आपको, जैसे एक शब्द यहाँ पर आया है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है, तो ये आपको एक ही वर्ड काउंट करना होगा। प्रमाण पत्र पूरा एक शब्द माना जाएगा, ये 2 शब्द नहीं माने जाएंगे, इनको आप एक ही शब्द काउंट करेंगे। तो आपको ये सभी काउंट करने हैं। आपको लास्ट में जो पत्र को लिखने वाले का नाम होता है यहाँ तक वर्ड काउंट करने होंगे, जो कि आपके 150 के आसपास ही रहने चाहिए। देखिए, आप इस क्लास को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके एग्ज़ाम 2 दिन अभी शेष हैं, तो आप
सब प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी जो भी क्लास यहाँ पर कराई गई हैं आप सभी क्लास को एक बार रिवाइज कर लें। तो चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में जो यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अतुल वर्तमान में हाउस नंबर 10 इंदिरापुरम दिल्ली में रहते हैं। अपने छोटे भाई को उसके करियर के बेहतर अवसरों के लिए कंप्यूटर कौशल सीखने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है और यह आपका इनफॉर्मल लेटर है, यानी आपका अनौपचारिक पत्र है। तो आपको उसी फॉर्मेट पर यह लिखना होगा। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि यह आपका फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल लेटर, आपको फिर उसी फॉर्मेट पर यह लिखना होगा। तो देखिए आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी। वहाँ पर सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर आप पूछने की कोशिश करें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करें वहाँ पर। तो चलिए आप इस क्लास को देखिए, लाइक कर दें और आपके जो भी इस क्लास से लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। और देखिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।